जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट लॉस का आज ये तीसरा वीडियो है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि कर देता है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। तो जल शोधक का जो क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य बताना है जल शोधक का। तो कह रहा है कि यहाँ पे 40% की हानि हो रही है और यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है। अगर एक बार हानि हो रहा है और एक बार लाभ हो रहा है तो दोनों को हम जोड़ देंगे। मतलब कि 40% की हानि हुई और 10% का लाभ हुआ। तो 40 और 10 कितने हो जाएंगे, 50%। तो वही कह रहा है कि 40% की हानि हो रही है और 10% का लाभ हो रहा है। मतलब कि 50% की जो वैल्यू दी हुई है 125 रुपये की वृद्धि कर देता है। 125 रुपये की वृद्धि कर देता है। मतलब 50% की जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई, 125 रुपये हुई। तब कह रहा है कि जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था, मतलब कि मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है। तो 50% की जो वैल्यू हुई 125 रुपये हुई। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो 125 बटे 50 और हमें 100 की चाहिए, मतलब क्रय मूल्य चाहिए। तो 50 से इसको एक बार में काटेंगे और ये 2 बार में काटेंगे। तो कितना हो जाएगा, 125 गुणे 2 मतलब कि 250 रुपये क्रय मूल्य इसका कितना है सीपी, 250 रुपये। तो आंसर हमारा 250 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के बिक्री के दौरान 12.5% का लाभ और 10.5% का हानि के जो बीच का अंतर है 161 है। मतलब दोनों के लाभ और हानि के बीच का जो अंतर है वह 161 रुपये है। तब कह रहा है यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तब दिया है एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रहा है। तो मतलब कि एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रहा है। तो दोनों जोड़ देंगे हम, 12.5% और 10.5% को दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23, मतलब 23%। तो 23% की जो वैल्यू दी हुई है वो 161 दी हुई है, 161 दी हुई है। तब हमें क्या चाहिए, 100% चाहिए। मतलब क्रय मूल्य होता है 100% होता है। तो क्रय मूल्य की हमें वैल्यू क्या है, 100% चाहिए। तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 161 बटे 23% और 100% का मुझे चाहिए क्रय मूल्य। तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 23 से एक बार में और 23 से ये 7 बार में जाएगा। मतलब जो मेरा सीपी निकल के आया वो 700 रुपया निकल के आया। अब क्या कह रहा है कि यदि अपेक्षित लाभ 19% हो, मतलब कि 100 से मेरा क्या हो जाएगा, अब 119 हो जाएगा। तो 119% मुझे लाभ चाहिए। तब 119%, तो 700 का हम 119 कर देंगे, 19 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 19% 100 से 119 हो गया, 119% हो गया। तो 119 बटे 100 कर देंगे। अब क्या कह रहा है कि 119% है, मतलब कि इन दोनों से हम अगर इन दोनों को हम काट दें तो 19 से अगर हम 7 बार गुणा करेंगे तो इसको हम गुणा करते हैं तो 100 बार में पहले करते हैं तो 100 से ये 700 हो जाएगा। अब बचा 19% और इसमें जोड़ देंगे तो 19 से 7 बार करेंगे तो 19 सत्तर कितना होता है, 19 से 7 बार गुणा करेंगे तो 133 रुपये हो जाएगा। मतलब कि 133 रुपये तो टोटल हो जाएगा 833 रुपये। या डायरेक्ट कर लीजिए तो 19 से 700 में 119 से 7 बार तो वो भी 833 आएगा। मतलब कि आंसर हमारा जो होगा वो कितना होगा, 833 रुपया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु जो है 12.5% लाभ पर 2250 रुपये में बेची गई तो लाभ की राशि क्या थी। मतलब कोई राशि है वो 12.5% के लाभ पर बेच दी गई और वो राशि 2250 में बेची गई थी। तो लाभ की राशि क्या थी निकालना है। तो 12% की
12% लाभ है, तो 12% लाभ है तो इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 12.5% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो 12.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 12.5 से हम अगर 12.5 से अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो हटा दे तो ये 25 से 5 बार में, और ये 4 बार में, और ये 1 बार में, और ये 8 बार में। मतलब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी क्या, वो हो गई 1/8 हो गई। 1/8 हो गई तो मतलब कि CP से क्या हो गया, लाभ है, मतलब कि CP 8 हो गया तो SP कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो CP और SP का जो रेशियो हम बनाते हैं, CP और SP का जो रेशियो होगा वो 8 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बेची गई, मतलब SP की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई 9 दी हुई, 9 दी हुई, लेकिन एक्चुअल में कितनी है, 2250 रुपया है। तो 9 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2250 रुपये है। तो हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो पहले इसका हम क्रय मूल्य निकालते हैं और विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो उसका अंतरम लाभ क्या है या हानि क्या हो रहा है, लाभ क्या हो रहा है, निकाल लेंगे। 9 से इसके 9 की जो वैल्यू हुई वो 2250 रुपये हुई। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से 2 बार में, 9 से ये 5 बार में, और ये 0 हो जाएगा। 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई, वो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो 250 रुपये निकल के आई। 9 से 2 बार में काटेंगे तो 18 हो जाएगा, और 4 बच गया, और 4 इसमें जोड़ देंगे, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 250 रुपये आई। तो क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, इससे 8 बार हम गुणा कर देंगे, तो 250 से 8 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2000 रुपये। तो CP जो निकल के आया वो कितना हो गया, 2000। अब कह रहा है कि लाभ की राशि कितनी है। तो लाभ की राशि निकालने के लिए CP मेरा 2000 रुपया और 2250 रुपया क्या है, SP है, 2250 रुपये। अब लाभ निकालने के लिए SP से हम CP घटा देंगे, तो 2250 से 2000 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आया, 250 रुपया। तो आंसर हो जाएगा 250 रुपया, और ऑप्शन B करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 4% लाभ तथा 10% लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछा हुआ है। तो एक बार 4% लाभ हो रहा है और एक बार 10% लाभ हो रहा है, मतलब दोनों, अगर लाभ हो रहा है तो दोनों घटा देंगे हम, मतलब 10% से हम 4% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से अगर हम 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 6%। तो 6% की जो वैल्यू दी हुई है, 6% की जो वैल्यू दी हुई है, 3 रुपये का अंतर है, मतलब दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर दिया 3 रुपया दिया, मतलब कि 6% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3% हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, 100% का चाहिए, मतलब 100% का चाहिए तो कितना होगा, 100% बराबर होगा 3/6 इंटू 100% कर देंगे इसको। 3 से 1 बार में, और ये 3 से 2 बार में कटेगा, फिर इसको हम काटेंगे 1 बार में, और ये कितना काटेंगे, 50 बार में, मतलब कि कितना आया, 50 आ गया। 100% की वैल्यू 50 आ गई। अब कह रहा है कि दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात निकाल लिया। अब इसमें से एक बार 4% लाभ हो रहा है, मतलब कि 4% लाभ हो रहा है, तो 100 से कितना हो जा रहा है, 104 हो जा रहा है। तो 100 से कितना हो गया, 50 गुणे 100 से कितना हो गया, 104 रुपये हो गया। तो इसको हम काटेंगे तो 50 से 1 बार में, और ये 2 बार में, इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितना जाएगा, 52 बार में। और एक बार क्या करा है, 10%, अब इसमें से दूसरे अनुपात में 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% का अगर लाभ हो रहा है तो 50 में हम क्या कर देंगे, फिर 10% लाभ, मतलब 100 से 110 हो गया। तो 100 से 110 हो गया, तो 110% की वैल्यू क्या होगी, 50 से 1, और ये 50 से 2 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 55 बार, मतलब कि एक आ गया 52, एक आ गया 55 का अनुपात आ गया। तो इसको लिखेंगे, वो 52 से कितना हो गया, 55 हो गया। तो आंसर हमारा 52 से 52 से 55
5, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, मुकेश ने एक कार को 10% हानि पर 2,03,700 में बेचा। तब कह रहा कि 68% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस कार को किस कीमत पर बेचना चाहिए, मतलब कि 68% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो पहले हो रहा है कि 10% की हानि हो रही है, तो 10% की हानि हो रही है, मतलब कि 100 में 10% की हानि जब होगी तो 100 से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यही दिया है 90% की, 90% बराबर कितना है, 2,03,700 रुपये है। अब कह रहा है कि 68% लाभ चाहिए, मतलब 100 से अब कितना हो जाएगा, और लाभ हो रहा है तो 100 से कितना हो जाएगा, 100 से 168 हो जाएगा। तो 168 की जो वैल्यू हो जाएगी, 168% बराबर 2,03,700 बटे 90%, यानी कि 90 इंटू 168% का हमें चाहिए। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 इसे 3 से करेंगे तो 3 से 3 बार में, और 3 से ये 5 बार में, और ये 6 बार में कटेगा। और इसको हम 3 से काटते हैं, 3 से ये 6 बार में, और 3 से ये 7 बार में कटेगा, और 3 से ये 9 बार में कटेगा, और एक 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे, 6790 गुणे 56, तो लास्ट में यूनिट डिजिट हम चेक करेंगे तो 0 आ रहा है। तो इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं, और इसमें 0 नहीं है, तो ये 0 यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन यही सही होगा। लेकिन फिर आगे हम चेक करते हैं, तो 6 से इसको हम दूसरे डिजिट से चेक करेंगे, तो 6 से इसको हम 9 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 54 आएगा। मतलब यूनिट डिजिट कितना हुआ, 4 हुआ, मतलब कि 4 यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 3,80,240 रुपया होगा बेचना, यानी कि जो कार की कीमत जो आई 3,80,240 रुपया हुआ। और इसको हमें पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यूनिट जिससे इसको चेक कर लेंगे, पूरा गुणा करने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर ये 3,80,240 बिल्कुल करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि एक विक्रेता 44 रुपया प्रति संतरा बेचता है और उसे 78% की हानि होती है। फिर क्या, यदि वो 78% का लाभ कमाना चाहता है तो प्रत्येक संतरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इसको हम सबसे सरल तरीके से करते हैं कि 78% की अगर हानि हो रही है, मतलब कि 100 से ये 78 कम हो जा रहा है, तो कितना बच रहा है, 22% बच रहा है। तो 22% जब बच रहा है तो 22% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 44 रुपया हो जाएगा। और तब फिर कह रहा है कि 78% का लाभ हो रहा है, तो 78% का जब लाभ होगा तो 100 से कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा। तो वही कहा है कि 178% का वैल्यू क्या होगा। तो 22 से क्या हो जा रहा है, तो 22% से ये कितना हो जा रहा है, 44 हो जा रहा है, मतलब इसका जस्ट डबल हो जा रहा है। तब 178 का जस्ट डबल क्या होगा, तो 178 का जस्ट डबल जो होगा वो 3, 5 और 6 होगा, मतलब कि 3, 5, 6 होगा। तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 356 रुपये में बेचना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। आंसर हमारा 356 रुपया हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मुकेश ने 150 रुपये की दर से कुछ पेन खरीदा, यानी 150 रुपये दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदा है। तो अभी एक पेन की कीमत हमें निकालनी है, मतलब कि 150 रुपये में एक दर्जन पेन खरीदा, और फिर कहा उन्हें 44 रुपये प्रति की दर से बेच दिया है। तब उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, मतलब 150 रुपये में एक दर्जन पेन खरीदा, तो एक पेन की कीमत क्या होगी, तो 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 12 से
1 बार में, और ये 12 से 12.5 बार में जाएगा। तो एक पेन की जो कीमत निकल के आई 12.5 रुपये निकल के आई। अब कह रहा है 44 रुपये की पर्त, 44 रुपये पर्त की दर से उसे बेच दिया, मतलब 44 रुपये में उसको बेच दिया एक पेन। तो 44 रुपये जब उसको बेच देगा तो इसका कह रहा कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत निकालना है। मतलब कि 44 से इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 31.5 आएगा, 31.5 रुपये आएगा। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, मतलब कि ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी है। अब सीपी पे हम निकालेंगे तो इसको कर देंगे 12.5 गुणे 100 कर देंगे, तो पॉइंट से ये कट गया, पॉइंट ये कट गया, तो इसको काटेंगे तो 25 से 5 बार में और ये 4 बार में, फिर 5 से 1 बार में, 5 से 6 बार में और ये 3 बार में, मतलब कि 63 गुणे 4 हो जाएगा। तो इसको हम इन डिजिट से भी आंसर लाएंगे, तो 4 से अगर 3 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में दोबारा तो इन डिजिट से भी आ जाएगा और गुणा करने पर भी वही आंसर आएगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। करेक्ट हमारा आंसर जो हो जाएगा 52% आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।